करता हूं आर प्रदेश। आप देख रहे हैं बड़ी खबर से आ रहे हैं और आपको बताते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और होगी। पिछले दिनों बाघों के हमले को लेकर टाइगर रिजर्व पार्क सुर्खियों में रहा है। हाल में ऐसे कई तस्वीरें सामने आई हैं जब घूमने गए सैलानी बाघों के बेहद करीब देखे गए। दायर याचिका में सैलानियों की भीड़ कम करने और टाइगर सफारी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। 400 वर्ग किलोमीटर में फैले पार्क को 10 जोन में बांटा गया जहां सैलानियों के जाने की इजाजत है। दायर याचिका में कहा गया है कि सैलानियों की वजह से बाघों को परेशानी हो रही है और परेशानी को रोका जाना चाहिए। तो पुनः एक बार आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले दिनों बाघों के हमले को लेकर टाइगर रिजर्व पार्क सुर्खियों में रहा है। हाल ही में ऐसी कई तस्वीर सामने आई है जब घूमने गए सैलानी बाघों के बेहद करीब देखे गए थे। दायर याचिका में सैलानियों की भीड़ कम करने और टाइगर सफारी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। 400 वर्ग किलोमीटर में फैले पार्क को 10 जोन में बांट दिया गया जहां सैलानियों के जाने की इजाजत है। दायर याचिका में कहा गया कि सैलानियों की वजह से बाघों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसको रोकने की अत्यंत आवश्यकता है। तो दायर याचिका में सैलानियों की भीड़ कम करने की मांग उठ रही है, टाइगर सफारी पर अंकुश लगाने की मांग उठ रही है। और देखिए, कई बार बाघों के बेहद करीब देखे गए हैं सैलानी। ये फोटोग्राफी के लिए, रील बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए एक वीडियो को, फोटो को। होता यह है कि इससे बाघों को परेशानी होती है और इस परेशानी को रोकने के लिए आज जो है एक अहम फैसला लिया गया है जहां पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क को लेकर दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बाघों के हमलों को लेकर टाइगर रिजर्व पार्क में जो है काफी करीबी देखी जा रही है। करीब दिखते हैं सैलानी फोटोग्राफी के लिए, रील बनाने के लिए। और दायर याचिका में सैलानियों की भीड़ कम करने की भी मांग उठ रही है। टाइगर सफारी पर अंकुश लगाने की मांग उठ रही है। हमारे साथ कुछ संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष भार्गव जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से, बजरंग सिंह संवाददाता सवाई माधोपुर से और धर्मेंद्र खांडल जो है वन्यजीव प्रेमी हमारे साथ जुड़ गए। पहले तो धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आप वन्यजीव प्रेमी हैं, कितना सही ये जो निर्णय लिया जाएगा, यानी कि आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा सर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क को लेकर याचिका दायर की गई है जो सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई होगी, आपके समझ से कितना सही है? देखिए, न्यायालय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संस्थान है जो कि हमारे लिए कुछ जहां भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में सहयोग करता है जी। परंतु साथ साथ में कई सारे फैक्टर्स और आयामों को ध्यान में रखते हुए इनको निर्णय लेने पड़ेंगे जी। और ये निर्णय कई बार पहले भी हो चुके हैं न्यायालय द्वारा कि उनकी गाइडलाइन बनी है टूरिज्म को लेकर के। और भी इस पीआईएल या याचिका का मकसद केवल टूरिज्म को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि शायद मुझे लगता है कि अन्य मानवीय गतिविधियां जो हो रही है रणथंभौर के आसपास या अंदर, उनको भी नियंत्रित और कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिसमें माइनिंग एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप कह रहे हैं साथ ही हाँ, माइनिंग जो खनन है, साथ ही अवैध खनन जिससे कहना ठीक रहेगा। साथ ही आपका दूसरा मुद्दा है जिसमें पिलग्रिम्स जो जाते हैं, जो तीर्थ यात्री या जो अलग अलग मंदिर और धार्मिक स्थल है अंदर, मजार और इस तरह की स्थान, उनमें जो जाते हैं उन सब पर भी नियंत्रण की आवश्यकता की जरूरत है। जहां तक टूरिज्म की बात है, वो सबसे अधिक कंट्रोल्ड किस्म का एक एक्टिविटीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके लिए एनटीसीए की गाइडलाइंस है। रणथंभौर में केवल 16% जो स्थान है वो टूरिज्म के लिए खुला है, बाकी जो भी हम माने 84% वो तो बाघों के लिए सुरक्षित आज भी है। परंतु अगर हम देखें कि कई बार ये जो घटनाएं होती है, कांग्रीगेशन ऑफ व्हीकल्स एक जगह हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बाघों को जो ऐसा लगता है कि घेर करके और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में वन विभाग ने कुछ कदम उठाए हैं जो कि सराहनीय है, जिसमें जीपीएस लगा करके व्हीकल पर निगरानी रखने का कार्यक्रम। हालांकि ये देखा गया है कि उसके बाद भी कुछ इस तरह की चीजें हुई है और इन सब चीजों पर अलग अलग तरह से उन्होंने अपने कदम उठाए हैं और उनको
दंड भी दिया है और उनके जी। ऊपर फाइन भी किया है। और ये प्रक्रिया पिछले 2 महीने से बहुत ही, मुझे लगता है कि इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि जी। उन्होंने कई रास्तों को वन वे किया है, कई जगह स्पीड पे लिमिट की है। पहले जो स्पीड पे लिमिट नहीं थी, कागजों में थी परंतु वास्तव में लागू नहीं थी, परंतु जीपीएस लगाने के बाद में इस तरह की चीजें हुई है। तो रणथंभौर अब क्या है कि आज 2 महीनों में जो परिवर्तन आया है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सराहनीय है। जी। परंतु इसके मतलब बाद भी धर्मेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि एक तो माइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा ये जैसे गणेश त्रिनेत्र मंदिर में भी अब जब उसे बंद किया गया तो जितने भी वहां पर श्रद्धालु थे वो बाहर ही गेट पे दंडवत प्रणाम करने लगे। तो आप कह रहे हैं ये तो मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, धर्मेंद्र जी। हाँ, मुझे लगता है ये भी मुद्दे हैं याचिका में, केवल टूरिज्म एक मुद्दा नहीं है। टूरिज्म और एक जो मुद्दा नहीं माइनिंग है वो जी। क्या है कि आता हूं सर आपके पास माइनिंग, आता हूं। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से हैं। आशीष जी, धर्मेंद्र जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये दो अहम मुद्दे हैं जिस पर अंकुश लगना बहुत आवश्यक है। टूरिज्म में सराहनीय कार्य जरूर हुए हैं। आशीष जी, आपका आपका क्या टेक इस पर? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। यहाँ पे इलीगल माइनिंग में ही एप्लीकेशन आई है, जो रणथंभौर में इलीगल माइनिंग है। और इसके अलावा जो टूरिस्ट वहाँ पर उनकी जो पहुँच है वो बाघों के नज़दीक है, बहुत अंदर तक है, उसको लेकर ये आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो पर्यावरणीय मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपती है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कदम उठाता है। तो एमिकस क्यूरी जो इस केस में है, के परमेश्वर, उन्होंने कल इस बात का जिक्र किया था चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने, और ये भी कहा था कि ये स्थिति बहुत खराब है वहाँ पर। और CEC ने भी इन आरोपों की पुष्टि की है कि किस तरीके से इलीगल माइनिंग और टूरिस्ट जो है, जो पहुँच है उनकी, वो काफ़ी अंदर तक है, जिससे बाघों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पूरी तरह खतरा हो गया है, गंभीर खतरा हो गया है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा जिक्र किया था यहाँ पर कि एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मंत्री जो हैं खुद वन अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसा वो कहेंगे जो अफसर हैं फॉरेस्ट के, उनको वैसा ही करना पड़ेगा। तो काफी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई थी और आज के लिए लिस्ट किया था और कहा था इंपॉर्टेंट दिन है आज, क्या महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, लीगल माइनिंग और टूरिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर कोई बड़ा कदम उठाएगा और सरकार को भी पूरी तरीके से वो कटघरे में खड़ा करेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कमेटी की रिपोर्ट भी, CEC की रिपोर्ट भी यही कहती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन काफ़ी अहम है। जो रणथंभौर में जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, चाहे टूरिस्ट का तमाम जो उनकी गतिविधियां हैं टूरिस्ट की, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा कदम उठा सकता है। आज बड़ा कदम उठा सकता। आता हूं सर आपके पास, बजरंग सिंह हमारे साथ संवाददाता सवाई माधोपुर से जुड़ गए हैं। बजरंग, ये आक्रामक क्यों हो जाते हैं टाइगर? आप सवाई माधोपुर से जुड़ाव रखते हैं, आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे। ये जो आक्रामक हो जाते हैं टाइगर, ये बाघ, ये क्या, इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है? अगर टूरिज्म पर अंकुश लगाना है तो कैसे लगाया जा सकता है अंकुश? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार रणथंभौर नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियां बढ़ रही है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं अगर वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो टाइगर के स्वभाव में कहीं न कहीं परिवर्तन जरूर आया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं और टूरिस्टों के अलावा भी लगातार जी, मुझे लगता है किसी कारणवश आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार धर्मेंद्र खांडल जी के पास पहुंचना चलते हैं। धर्मेंद्र जी, जैसे कि इस पर अब अंकुश कैसे लगाया जाए, मतलब कि क्या ऐसा किया जाए कि ये जो मानवीय गतिविधियां हैं उसको कम किया जाए? ये अक्सर जो टूरिस्ट आ जाते हैं और रील के लिए, अक्सर जो टूरिस्ट आ जाते हैं वो फोटोग्राफी के लिए अंदर घुस जाते हैं थोड़े। कोई ऐसे सेंसिटिव जोन भी, ऐसे भी खबर हमने दिखाई है और दिखाए अपने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, जहां पर खुद जो वन्य जीव प्रेमी हैं या जो वहां पर ऑफिसर्स हैं, वो दिखाने के लिए अपने 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 फैमिली को अंदर सेंसिटिव एरियाज में भी घुस जाते हैं। क्या कुछ करना चाहिए इस पर रोक लगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो? जी देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या मुझे देखने में आती है, टूरिज्म के नंबर को कई तरह से नियंत्रित किया गया है, परंतु जो नियंत्रित नहीं है वो है सरकारी वाहनों का दुरुपयोग। सरकारी वाहन में जो प्रभावशाली लोग हैं वो सरकारी वाहनों के माध्यम से जंगल में जाते हैं और वो बहुत अंदर तक चले जाते हैं और वो कई बार टूरिज्म जोन को भी क्रॉस करके चले जाते हैं। उन वाहनों को संख्या को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा। ये जो सरकारी वाहन है, ये खुद वन विभाग के 5 या 6 जिनका
उपयोग पेट्रोलिंग के लिए होना चाहिए था, बाघों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए था, जी। वो ये जो लोग हैं, पिछले दिनों हमारे यहाँ एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने काफी नियंत्रण किया था, परंतु स्थिति वापस पुनः वैसी ही हो गई है। पिछली बार नियंत्रित किया था वो ऑफिसर थे पी काथरविल साहब, उन्होंने काफी उन पे कंट्रोल किया था, परंतु वापस स्थिति पुनः उसी तरह से उसी ढर्रे पे आ गई है। इसी तरह से पुलिस और प्रशासन और खुद कोर्ट की गाड़ियां हैं जो कि जंगल में जाती हैं और इस तरह के लोगों को लेके जाती है, और 10-10, 15-15 वाहन उनके सर, ऐसे तो इस हो पर कोई जाते हैं जो एक्शन नहीं कि लिया जा रहा है क्या? खुद जब ऑफिसर्स ऐसे करेंगे तो फिर किससे क्या, हम और आप क्या ही कर सकते हैं फिर इसमें? हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वन विभाग के अफसर इस सब गतिविधियों में आंख मूंद के बैठ जाते हैं, क्योंकि इतने प्रभावशाली लोग आते हैं। ये दिल्ली और जयपुर के नजदीक होने का एक दुष्परिणाम है रणथंभौर को जो भुगतना पड़ता है। और रणथंभौर जो ये है आप सही वो कह रहे हैं। वीआईपी लोगों से घिरा रहता है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मुद्दा जो है, देखिए, मुद्दा जो है टूरिज्म तो है, परंतु टूरिज्म को बहुत तरह से नियंत्रित किया गया है, उसको गाइडलाइंस बनाई गई है, उसके लिए कई तरह के रूल रेगुलेशंस है, अभी जीपीएस वगैरह लगा करके भी नियंत्रित किया गया है, और सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों ड्राइवर और गाइडों को इन्होंने इसके लिए दंडित किया है कि आपकी गाड़ी वाहन की गति सीमा जो थी ज्यादा थी, या आप जो है जोन को आगे कूद के चले गए, या इस तरह की चीजें होती है। परंतु वीआईपी पे कभी कोई कदम नहीं उठाया जाता, माइनिंग जो है अवैध पे कभी कोई कदम नहीं उठाया जाता। और हमारे यहाँ आप अंदाज लगाइए कि कितने रिलीजियस साइट्स है, मंदिर और धार्मिक स्थल जो है, बिल्कुल सही कह उनकी रहे हैं। संख्या लगभग 350 है। हम केवल त्रिनेत्र गणेश मंदिर को देखते हैं, परंतु उनके अंदर जिस तरह से आजकल वो पिकनिक स्थल की तरह बनते जा रहे हैं, वहां पे रात को म्यूजिक होता है, रात को वहां पे जी। आजकल तो ऐसे ऐसे स्थान है जहां पे लोग दारू और इस तरह का सेवन भी करने लगे हैं। और आप मानता हूं। आसपास देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना फिल्दी और कचरा उन्होंने डाल रखा है। वही बात इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसको कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका धर्मेंद्र जी, आपने बड़े इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताए कि सिर्फ ये सब एक मंदिर की बात हम नहीं करें या एक धार्मिक स्थान की बात नहीं, ऐसे 300 स्थान हैं, कहीं दारू चलता है, कहीं शराब चलता है, बहुत सी बातें हैं। और वीवीआईपीज एंट्री जो है उससे भी उस पर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आशीष भार्गव को आपने सुना, बजरंग सिंह को आपने सुना, धर्मेंद्र कांडू जी को आपने सुना जो वन्यजीव प्रेमी हैं। और आइए